सबसे पहला बात, अगर जीतने के बाद कोई अगर मारपीट कर रहा है किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी दल से हो, वैसा करना नहीं चाहिए। अब आता है कि कांग्रेस का जीत जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस ने जीता है, पूरा कांग्रेसियों को, कर्नाटका के लोगों को और पूरा हिंदुस्तान को दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्शन था ये बहुत बड़ा इलेक्शन था। लोग कह रहे थे कि बंगाल का इलेक्शन बहुत बड़ा था, लेकिन मैं कहता हूँ कर्नाटका का इलेक्शन बहुत बड़ा था। वो कैसा था वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन सच बताऊँ, चाहे आप कर्नाटका के लोगों को सलाम करता हूँ, हिंदुस्तान मतलब ये जो कांग्रेस का जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं दिल से राहुल गांधी को सल्यूट करता हूँ। राहुल गांधी को सल्यूट करने का रीज़न ये है, ये वो बंदा है, ये वो शख्स है जब हिंदुस्तान में बड़ा बड़ा सेकुलर लीडर, और मैं नाम लेकर बोलता हूँ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता है, सेकुलर नेता, जो आरएसएस का नाम लेने से डरते हैं, विश्व हिंदू परिषद का नाम लेने से डरते हैं, बजरंग दल का नाम लेने से डरते हैं, हिंदुत्व आतंकवादी को एक्सपोज करने में डरते हैं, वही जगह राहुल गांधी चुनाव के दौरान अपना डंके का चोट में बोला कि अगर कर्नाटका में इलेक्शन जीतेंगे तो बजरंग दल को बैन करेंगे। तो देखिए, समर्थक हो नहीं समर्थक हो वो तो आपको जवाब देंगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, अगर हिम्मत है तो कोई सेकुलर लीडर बोल के दिखा दे, बजरंग दल को बैन कर देंगे, आरएसएस को बैन कर देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूँ अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, बोल के दिखाइए आरएसएस को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, विश्व हिंदू परिषद को बैन करेंगे। लेकिन आप बैन नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप इन लोगों का नाम लेने से डरेंगे। और वही जगह जहाँ हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व, एक मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को सब खुश करने के लिए तैयार है, उस जगह राहुल गांधी चुनाव के दौरान बोलते हैं कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। और आपने कहा कांग्रेसी समर्थन है, क्यों? राहुल गांधी ने जो बोला वो सही कहा, इसीलिए कांग्रेसी समर्थन आप बोलते हैं। तो ममता बनर्जी आम बेचती है गर्मी में मोदी को, तो क्या मोदी सपोर्टर बोलते हैं ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोली आरएसएस अच्छा संगठन है, तो क्या ममता बनर्जी को बोलते कि वो आरएसएस करती है? ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोली कि अमित शाह और मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बंगाल के बीजेपी लीडर गलत है, तो क्या बोलते ममता बनर्जी मोदी सपोर्टर है? अगर सच बोलना, हक बोलना, आप बोलते कांग्रेसी सपोर्टर है। अरे भाई, मैं कांग्रेस का लीडर नहीं नाम लेता आरएसएस का, कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता बजरंग दल का नाम नहीं लेते, लेकिन राहुल गांधी ने नाम लिया, उनको डर नहीं है। और आप लोग बोलते हैं मोदी वर्सेस हूँ, मोदी वर्सेस हूँ। जब एक चाय वालों को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो ना रेपिस्ट है, जो ना क्रिमिनल है, ना 2 नंबरी काम करता है, ना उसके अंदर कोई चार्जेस है, अब उनको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते? मोदी जी ने क्या कहा कर्नाटक इलेक्शन में जाके कि मुझे भाइयों बहनों, मुझे कुत्ता बोला, मुझे गली का कीड़ा का नाला बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, मुझे कितना कुछ बोल दिया। अरे भाई, फिर भी तुम नहीं, अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम जनता का बात करो, तुम अपना बात मत करो। मुझे गाली दिया, मुझे जूता मारा, मुझे लात मारा, ये प्रधानमंत्री का, आप अपना गरिमा को, आप प्रधानमंत्री, आप एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करते हो? आप इलेक्शन में जाके द केरल स्टोरी का बात करते हो? इसका मतलब आपका सिचुएशन जमीनी स्तर कितना खराब है कि आप रोजगार का बात नहीं करते, आप नौकरी का बात नहीं करते, आप इकोनॉमी का बात नहीं करते, जीडीपी का बात नहीं करते, अस्पताल का बात नहीं करते, शिक्षा का बात नहीं करते, सड़क का बात नहीं करते। आप बोलते कि द केरल स्टोरी मूवी देखो। अरे भाई, आप 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है और इस तरीके का बात करेंगे? और आप जो ये नौटंकी करते हैं कि हमको गाली दिया, हमको कुत्ता बोला, हमको सुअर बोला, हमको ये बोला वो बोला, ये मेरा बात नहीं है। हम अपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत करते हैं, ये मोदी जी का खुद का बोला हुआ बात है। लेकिन मोदी जी का ये नौटंकी कोई सुना नहीं। कर्नाटका का लोगों ने मोदी जी का नौटंकी ड्रामा को लात मार के कर्नाटक से बाहर कर दिया।
तो ये जो आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। अब मैं आपको गिना रहा हूँ, बीजेपी कहाँ, दिल्ली में बीजेपी नहीं है, झारखंड में बीजेपी नहीं है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी नहीं है, केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में बीजेपी नहीं है। बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी खाली हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, दो जगह बीजेपी का नाम अगर मैप से, इंडिया का मैप से 2 जगह और हटा दे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, तो बीजेपी नजर ही नहीं आएंगी। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम करते करते, झूठ अफवाह फैलाते फैलाते, हिंदू को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी रोजगार चाहिए, जय श्री राम बोलने वालों को भी खाना चाहिए। तुम सारा दिन हिंदू मुस्लिम नफरत का झूठ फैलाओगे तो लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। जय श्री राम कह रहे, तुम बोले बजरंग बली का नाम में वोट डालो। कैसा प्रधानमंत्री हो भाई तुम, बजरंग बली का नाम में वोट डालो। वही बजरंग बली का तुमको अभिशाप लग गया, तुमको कर्नाटक, बजरंग बली तुमको कर्नाटक से निकाल दिए। तो हिंदू मुस्लिम करते करते अब ये कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ये बर्दाश्त का बाहर है। आप मोदी जी जब देश में आए तो आप बोलते चौकीदार है, आप चौकीदार नहीं है, आप हिंदुस्तान को बेचने वाले बहुत बढ़िया सेल्समैन है, हर चीज बेच दे रहे, आप सेल्समैन है, आप चौकीदार नहीं है। चौकीदार हम बोला प्रधानमंत्री, चौकीदार मोदी जी खुद बोलते हैं हम चौकीदार है, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। तो आता बढ़िया ना भाई, सेल्समैन से ज्यादा इज्जत चौकीदार का है, चौकीदार से ज्यादा इज्जत सेल्समैन का है। आप मोदी जी बोले कि हम चौकीदार है, उसके बाद आप से अगर हम चौकीदार, जो सच्चा चौकीदार होता है ना, वो भी ईमानदारी से अपना काम करता है। आप एक मिनट बात खत्म कर लीजिए। चौकीदार को आप अपना घर में रखिएगा ना तो ईमानदारी से अपना काम करेगा, आपका सामान को संभाल कर रखेगा। और हम लोग किस्मत इतना खराब है, ऐसा एक चौकीदार मिला जो हर चीज़ बेच दे रहा, हर चीज़ बेच दे रहा। क्या कुछ नहीं किया। देखिए मोदी जी फॉरेन मिनिस्टर जो काम करते हैं कि विदेश घूमना, इस देश का डेलीगेशन से बात करना, वहाँ जाके बात करना, तो ये सब मोदी जी घूमे। मोदी जी से हम बहुत इंस्पायर्ड है। आपको फिर पढ़ के आना चाहिए, पाकिस्तान को कभी घुस के मारा नहीं है। फॉर्मर जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक ने, उन्होंने पूरा मोदी जी को एक्सपोज कर दिया। और मैं सत्यपाल मलिक जी को कहना चाहता हूँ कि आप जो अभी आकर बोल रहे कि मोदी जी का गलती था, बीजेपी का गलती था, होम मिनिस्टर का गलती था कि उन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, इसीलिए हम लोग को बाय रोड जाना पड़ा। तो सत्यपाल मलिक जी, आपका देशभक्ति कहाँ था? जब पुलवामा अटैक में जब हमारे जवान शहीद हो गए, तब आपका देशभक्ति कहाँ था? तब आपको याद नहीं आ रही थी, तब आपको कुर्सी याद आ रहा था कि नहीं कुर्सी हट जाएगा। अभी आपका देशभक्ति जागा कि मोदी जी ने ये किया, अमित शाह ने वो किया। ऐसा नहीं होता। आप जो बोले मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी क्या कैमरे का सामने कैसा फोटो खींचा जाता है। गरीब बोल के 10 लाख का सूट पहना है, गरीब बोल के 1.5 लाख का चश्मा पहना है, गरीब बोल के जिसको सही से अंग्रेजी मतलब लिखने नहीं आता 1.5 लाख का पेन यूज़ करता है, और उसके बाद 12 करोड़ का गाड़ी इस्तेमाल करता है। कौन सा गरीब हो भाई तुम? 12 करोड़ का गाड़ी में चढ़ते हो, 10 लाख का सूट पहनते हो, तुम गरीब बोलते हो? इनसे सेफ्टी नहीं था, मनमोहन जी सेफ्टी नहीं लिए। मोदी जी 12 करोड़ का गाड़ी से पहले जो 14 में जीत का था, जो गाड़ी में चले तो सेफ्टी नहीं था। तो 2011 बाद आगे बढ़ा है ना, तो आगे बढ़ने का मतलब हम गरीब है। 12 करोड़ का हिंदुओं के लिए भले कर रहे ना, हिंदू राष्ट्र बना रहे ना हिंदुस्तान को। जरूरी की नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा बताइए? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बना रहे हैं बिहार में बिल्कुल। देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जितने राजनीतिक दल है ये लोग सब मिलके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोग सब, हम आप लोगों को चैलेंज करते हैं। हिंदुस्तान का हर मीडिया, हर लोग, हर नेता ये बात बोला कि बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक नहीं था, बंगाल का चुनाव था मुसलमान को बेवकूफ़ बनाना। अब हम बता रहे कैसा। बंगाल में जब चुनाव हुआ तो मोदी जी आके यहाँ पे क्या बोले? सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है, मुसलमान जिसको चाहेगा, डेटा के साथ फैक्चुअली हम बात कर रहे हैं, मुसलमान जिसको चाहेगा बंगाल में उसी को सरकार में लाएगा। बंगाल का चुनाव ऐसा था कि ममता बनर्जी बोली कि हम, मोदी जी को बात हो गया, इनको डील हो गया। मोदी जी आए, हम जीतेंगे तो एनआरसी लाएंगे, हम जीतेंगे तो सीएए लाएंगे, हम जीतेंगे तो यहाँ से भगा देंगे, हम जीतेंगे तो वो करेंगे। अब बेवकूफ़ मुसलमान दीदी बोल दी, अरे नहीं हम एनआरसी करने नहीं देंगे, मेरा हिंदू मुस्लिम हम लोग मुसलमान हमारे भाई अच्छे जीते तो वो ना। अब मुसलमान क्या किया? एकदम अपना जी जान से कपड़ा आगे पीछे खोल खाल के ममता को वोट दे दिया। अब इसमें क्या हो गया? पूरा 100% वोट जो है तृणमूल को गिर गया। अब भाई बढ़िया मार्जिन से ममता बनर्जी टीएमसी जीत गई। अब जीतने का बाद अब क्या हुआ बोलिए? तो उसके बाद जो मेन इन लोगों का इरादा था कि बंगाल में ऑपोजिशन में जो 34 साल से सीपीएम कांग्रेस को जीरो करना था, तो इसको बैठाने का, बीजेपी को 77 को बैठाने का एक प्लानिंग था। तब जाके हम मुसलमान का सपोर्ट करेंगे और हम मुसलमान का विरोध बात करेंगे तो मुसलमान का वोट पूरा आएगा, कुछ बंगाली वोट उधर जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट तो बटोर रही है, पर एकदम ममता बनर्जी ने पूरा हर सेकुलर लीडर मुसलमान को 70 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। हम लोग का वोट लेकर आपने क्या किया? हमको रोजगार नहीं दिया, हमको नौकरी नहीं दिया, हमको नौकरी नहीं दिया। साल हम लोग क्या किया? हम लोग का वोट लेकर हराम का पैसा का इफ्तारी दिए। कोई हम लोग को टोपी पहन के बेवकूफ़ बनाया, कोई हम लोग का इफ्तारी माँ के हमको बेवकूफ़ बनाया, कोई हम लोग को लड़वाया, और हम तो बेवकूफ़ है, लड़ते गए। सबसे पहले केरला स्टोरी के बारे में दीदी ने जो बैन किया, हम इसके सख्त खिलाफ है।
क्योंकि एक मूवी को आपको बैन करना नहीं चाहिए था। अगर आप ममता बनर्जी अगर आपको बैन करना था मूवी, तो आप द कश्मीर फाइल क्यों बैन नहीं किए? वो भी तो प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी था, आपको वो भी मूवी बंद करना चाहिए था। और मैं कहना चाहता हूँ, आप सोच रहे कि मुसलमान तो बेवकूफ़ है कि आपको ज़मीनी स्तर पर आप जब बंगाल घूमिएगा तो इनसे सरकार से कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। तो इनको क्या लगता है कि मुसलमान को अपना गुलाम बना के रखना है, मुसलमान का वोट लेना लेकिन काउंसलर कोई और बनेगा, मुसलमान का वोट लेना विधायक कोई और बनेगा, मुसलमान का वोट लेना सांसद कोई और बनेगा, मुसलमान का वोट लेना कैबिनेट में कोई और रहेगा। मुसलमान लोग तो देख हराम कमाई के इलीगल प्रोमोटिंग करते करते पेट अंदर बड़ा हो गया। दादा दादा कर रहा है, दादा नहीं, तुम लीडर बनो, तुम खुद लीडर बनो, झंडा लेके आगे मत चलो, तुम आगे चलो, उन लोग को झंडा ले चलाओ। कितना परसेंट? 40% आबादी है, कितना परसेंट नेता है, कितना MP है, कितना विधायक है, बताइए आप। 44% को तो आप लोग बंगाल में क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ से 110 सीट ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, लेकिन 20-30 को दिया गया। क्या बात कर रहा है? उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा था मुद्दा में, अगर आपको केरल स्टोरी बैन करना चाहिए था, तो मैं कह रहा हूँ कि आप केरल स्टोरी बैन करके सोच रहे बेवकूफ़ मुसलमान खुश हो जाएगा, दीदी बैन कर दी। अबे संवैधानिक तरीके से बात करो, तुम किस बेसिस पे बैन किया? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट बैन हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट बैन हटा दिया। अभी आप एक बात बताइए, आप मूवी क्यों बैन कर रहे हैं? आपका अगर हिम्मत है तो RSS को बैन कीजिए, हिम्मत है तो बजरंग दल को बैन कीजिए, हिम्मत है तो विश्व हिंदू परिषद को बैन कीजिए, हिम्मत है तो करनी सलाह फनास जितना हिजड़ों का दल है इन लोग को बैन कीजिए। ये सब करके आप मुसलमान को बेवकूफ़ मत बनाइए। और आप बागेश्वर धाम का बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे ताज्जुब होता है मेरा वो हिंदू भाई लोगों पर, जो नादान हिंदू भाई बहन जाके भीड़ लगा रहे हैं उनके पास। भाई तुम एक रेपिस्ट को भगवान मानते हो? याद करो आशाराम बापू, याद करो राम रहीम, जब उसको जेल लेके गया था, जब उसको कोर्ट सजा सुनाया था, तब उसको इतना उसका सपोर्टर, इतना आतंकवादी सपोर्टर थे कि गुड़गांव से उसको पूरा गुड़गांव को हरियाणा में उसको लोग जला दिया था और उसको हेलीकॉप्टर में लेके गया था। आशाराम बापू, राम रहीम, चिन्मानंद स्वामी, ना जाने कितना कितना ऐसा तुम्हारा बाबा है कि बाद में पता चलता है वो रेपिस्ट है, बाद में पता चलता है लोगों को मार के गाछ का नीचे गाड़ देता है, कितना क्राइम करता है। तुम आज उसको भगवान बोल रहे हो? अरे भाई ये क्या पर्ची लिख रहा है? अरे पर्ची तुम्हारा क्या पर्ची है? तुम्हारा पर्ची हम लिख देंगे। तुम पर्ची बना के तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम कैसा बाप हो? तुम एक स्टेज में खड़ो हो, तुम एक धार्मिक गुरु हो, अब तुम स्टेज में खड़ो हो कि हिंदू मुसलमान का लड़ाने की बात करते हो। तुम एक धार्मिक गुरु हो, तुम अच्छा बात मोहब्बत फैलाने की जगह तुम बनाने में लड़ाई कहाँ आ गया? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का पॉपुलेशन ज़्यादा है भारत। तो फिर ये डिसाइड कर ले, बाबा संविधान को मानते ही नहीं, डिसाइड कर ले। संविधान को मानने वाला लोग कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा। बहुत सारा करेक्शन आज तक हुआ है, एक और सही। तो फिर मोदी जी बोल रहे कि बाबा जी सही कह रहे हैं, हम लोग करेक्शन करके हिंदू राष्ट्र। मोदी जी क्या नहीं बोलते? मोदी जी का MP तो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, कौन? मनोज तिवारी तो गाड़ी चला रहे थे ना। हाँ तो ये गाड़ी चलाएंगे, इनकी औकात है गाड़ी चलाना। रिंकी के पापा और क्या करेंगे? गाड़ी चलाएंगे। अरे एक बाबा हो तुम, एक धार्मिक गुरु हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारा पिछवाड़े में ताकत नहीं है। महाराष्ट्र में जब वो संगठन के क्या नाम, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो जब उनको चैलेंज किए कि तुम मेरा पास आओ, नागपुर में आओ, हम तुमको चैलेंज करते, तो चैलेंज स्वीकार नहीं किए। अरे पूरा मीडिया इनके साथ लगे पड़े हैं, पूरा मीडिया, पूरा सब कोई ऐसा बेवकूफ़ बना दिया लोगों को कि ये बाबा का मतलब भक्त हो गए। मैं सोच रहा हूँ यार क्या पर्ची लिख रहा है। आज कल एक वीडियो देखा, वो आदमी आया, बोला कि आप मेरा नाम बताइए। उसके बाद पूछा कि लिख लिया अपना पर्ची में, लिखने के बाद उसके बाद बोलता है कि 2 सवाल है तुमरे। अब ज़बरदस्ती पूछ रहा सवाल, वो बोल रहा है कि कोई सवाल नहीं है, उससे ज़बरदस्ती पूछ रहा सवाल है, ठीक है। उसके बाद धीरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, फिर बोला कि आपका नाम ये है, आपका प्रश्न ये था वो था। अबे तुम तो नाम पूछ लिया उससे, तुम तो नाम पूछ ले। तुम कैसा धर्म गुरु हो कि तुम किसी को स्टेज में बुला के डराते हो, धमकाते हो, बोलते हो माफ़ी मांग, नंगा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और एक बाबा करौली बाबा उत्तर प्रदेश में, वो तो बोलता है कि एक लड़की आई, बोली कि बाबा जी मुझे ना 1.5 फुट हाइट ऊंचा करना है। उसके बाद बाबा जी खड़ी रहो, खड़ा होते बोलते ओम शिव बैलेंस बैलेंस बैलेंस, 1.5 फुट ऊंचा कर दिया जाए, 1.5 फुट ऊंचा कर दिया जाए। उसके बाद बोलती आप चलो चलो। अब वो लड़की भी बेचारी चलती है, चलने का आपको एहसास हो रहा है कि आप थोड़ा बड़े, हाँ बाबा जी एहसास हो रहा है। ये आपका जो एहसास है यही आपको 1.5 फुट ऊंचा कर देगा। भाई ये तुम समाज है, ये तुम अपने आप को हिंदू मतलब बाबा बोलते हो, और ये लोग करोड़ों का 100 करोड़ का मालिक है ये लोग। लाखों मुझे इंसान जो वहाँ जा रहे हैं, क्या वो बेवकूफ है? एकदम बेवकूफ है। बहुत दूर से जाते हैं। 100। तो फिर आप क्या बोलिएगा? जो 38% मोदी जी को वोट दिया और बाकी जो वोट नहीं दिया 60। एक मिनट पहले इनका जवाब देने दीजिए। आप बोल रहे कि 38% जो वोट दिया और 62% जो मोदी जी को वोट नहीं दिया, मतलब जो मोदी जी को वोट नहीं दिया बेवकूफ है। आप कह रहे हैं कि कौन सा कोई श्रद्धालु नहीं है। ये बाबा, ये बागेश्वर धाम बाबा एकदम ढोंगी है, फ्रॉड है, डंके का चोड़ बोल रहे। और मैं कहना चाहता हूँ बागेश्वर धाम, तुमको अगर ताकत है तो तुम आज बोलते बोलते मर जाओगे। तुम पर्ची लिखते हो, कल कौन क्या करेगा नहीं करेगा। वो ये भी बोलते हैं ये हिंदू राष्ट्र बनेगा एक दिन, तो बना लेना। कौन देखता है किसी का माँ ने जना है, किसका माँ का लाल पैदा किया, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दे। विरोध में आप बोल रहे हैं, पटेल नहीं लगता है? अरे कौन धर्म का विरोध बोला? हम बोला हिंदू खराब होते, भगवान को गाली दिया। तो अगर देखिए जाते हैं बागेश्वर धाम बाबा के पास, किसी मुसलमान को भी जाते हुए देखा कौन? मुसलमान वहाँ जाके अपना जो है धर्म परिवर्तन किया हिंदू में। आप क्या बोले? उत्तर प्रदेश में 60 मुसलमान कैंडिडेट बीजेपी का जीत दिया, तो क्या बोलेगा? सब मुसलमान सपोर्ट करता है?
अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने भी मुनाफिक थे, तो अब ये सब बात क्या करेंगे, मुसलमान भी जाते हैं। एक सबसे बड़ा आखिरी सवाल है, अयोध्या में मुसलमान कैंडिडेट क्या बोलेंगे इस बारे में? हाँ, अयोध्या में मुसलमान कैंडिडेट की जीत हुई, क्या बोलेंगे? अरे मुसलमान तो जीतेगा, मुसलमान को कोई रोक सकता है? ये लोग बताइए ना, जितना दबा रहा है मुसलमान को, मुसलमान उतना उभर रहा है। आज क्या नाम उसका, तबस्सुम शेख शायद नाम, जो हिजाब वाली लड़की थी, वो हैदराबाद में टॉप की है वो। अब आदा शर्मा का बात करना चाहता हूँ कि यार तुमको कोई जानता नहीं था, जो द केरल स्टोरी का हीरोइन है आदा शर्मा, कोई जानता नहीं था, तुमको हिजाब लेने पड़ा अपना पॉपुलैरिटी के लिए। बागेश्वर धाम के श्रद्धालु का आप सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं। बागेश्वर धाम का जो भी श्रद्धालु रहे, जो भी रहे, इन लोग चूतिया है, सीधा बोलो बेवकूफ़ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद जो समझदार हिंदू है वो कहते हैं। अरे भाई तुमको पूछने, आप बताइए। वो लोग को वैसे हैं। अरे आप हमको अब एक बात बताइए, अभी कोई मौलाना साहब आएंगे, अब देख रहे हैं मौलाना साहब का सामने ना लाखों लाख भीड़ हो रहा है, मौलाना साहब बोले नाम छू करेंगे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, छू करेंगे तुम्हारा बिल्डिंग हो जाएगा, हम ये छू करेंगे तुम बड़ा हो जाओगे, ये छू करेंगे पेट पतला हो जाएगा। तो भाई जो चूतिया मुसलमान होगा वही जाएगा। अब उस बाबा को कोई, अगर मौलाना साहब को कोई बोलेगा कि भाई आप ऐसा कर रहे गलत है, तो हम तो बोलेंगे भाई हम आपके साथ है। हर चीज़ धर्म से नहीं तोड़ जा रहा, तो फिर ये बोल दे क्या? आप बताइए ना, राम रहीम रेपिस्ट था कि नहीं? राम रहीम रेपिस्ट था, लोगों को मार के गाछ के नीचे गाड़ा है, उसका घर के अंदर से जापान फ्रांस से सेक्स का दवाई लाता था वो बुढ़ा। बताइए, तो यही सब ये अब इनको भी भगवान मानते हैं, तो ये खुद डिसाइड कर ले, ये खुद डिसाइड कर ले भगवान किनको मानते हैं। राम को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, जो बागेश्वर धाम जिसका नाम लेते हैं किसको मानते हैं, या उसको मानते हैं, या चिन्मयानंद स्वामी को मानते हैं, आशाराम बापू को मानते हैं, राम रहीम को मानते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए किसको मानना है।